सर जानना चाहेंगे आज इंजीनियर रशीद जिसने नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन जीता है, आज उसको फिर आखिर आज उसने हलफ पकाया है पार्लियामेंट के अंदर। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मुझे नहीं लगता हमें सरप्राइज होना चाहिए। ये तो उमर साहब के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए सरप्राइजिंग होगा, मेरे लिए और कश्मीरी यूथ के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। हमें पता था इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। मुझे नहीं पता कौन सी इनएक्टिविटी बोलते हैं। अगर आप लोग ना होते, मीडिया बरादरी ना होती, हिंदुस्तान टाइम्स ना होता, हिंदू ना होता, जीके ना होता, डेली एक्सेलशियर ना होता, केएनएस ना होता, ये सब अखबार नहीं होते, केएनबी ना होता, ग्रोइंग कश्मीर ना होता, ग्लोबल कश्मीर ना होता, केएनबी ना होता, कश्मीर क्राउन ना होता, अगर आप सब लोग नहीं होते तो ये लोग हमारे नौजवानों को खत्म कर देते। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, आप गूगल कीजिए, लिखिए हक खान रिजाइन इन पीडीपी। 5 नवंबर 2022, 6 नवंबर 2022, 7 नवंबर 2022, हर जगह आपको दिखेगा हक खान क्विट्स। और रीजंस देता है वो, नेशनल मीडिया में भी देता है। और आधा दिन ही निकले थे, वो बाजी चली नहीं, अब दूसरी बाजी चलने निकले हैं। पहले मकान बचाने निकले थे अपने। हक खान साहब का पैसा किसके पास है, जो मुंह में क्या, किनके साथ वो क्लेम कर रहे हैं, कितना पैसा कर रहे हैं, अरे सब जानते हैं। मैं हक खान साहब के ट्रैवल डिटेल्स और अकोमोडेशन की डिटेल दे सकता हूं। ये हमें गुमराह करेंगे, हमारे नौजवानों को गुमराह करेंगे। आज इस थाली में होते हैं, फिर उस थाली में होते हैं, हमें समझ नहीं आता है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन महबूब बेग साहब, मुझे लगता है महबूबा जी की इज्जत कुछ लोग करते हैं। उनकी स्ट्रगल, उनके बुरे वक्त में महबूब बेग साहब उनके साथ खड़े रहे, उसकी सराहना करते हैं हम। लेकिन गुमराही के लिए हम आवाज उठाएंगे। हमारे नौजवानों को गुमराह करना बंद करो। हमारा नौजवान तर्जुमान है, बाज आ जाओ। ये जो थाली के बैंगन है, इनको बाज आना चाहिए। हक खान साहब ने रिजाइन किया था, महबूब बेग साहब अपील कर रहे हैं कि ये इनएक्टिव थे, अब एक्टिव हो जाएं। हक खान साहब नहीं कह रहे हैं। ये तो गलत है। कितना धोखा दोगे? मैं महबूबा मुफ्ती जी से सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने ट्वीट के जरिए भी पूछा है और पूछता रहूंगा। महबूबा जी, आपने हिम्मत की खड़ा होकर रही आप, जब आपके ये थैली के बैंगन सारे भाग गए। आप हक खान साहब के बारे में क्या बोलती हैं? क्या उन्होंने नहीं छोड़ा था? क्या महबूब बेग का स्टेटमेंट सही था कि ये मिस इंटरप्रेट मीडिया ने किया था? हक खान साहब से बेहतर तो मुझे लगता है वो बशारत बुखारी साहब हैं। पीडीपी में थे, एनसी में गए, पीसी में आए, फिर जोकरों का कारखाना छोड़ दे। लोग समझ चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोग इन जोकरों को कोई एतमाद नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह सियासत नौजवानों की है। इनकलाब सियासत, जो मैं कहता आ रहा हूं, इनकलाब आएगा। जब मैंने बोला, बार बार आपके जरिए बोला, जिस दिन लोग वोट डालेंगे, खानदानों की जमानत जब्त हो जाएगी, खानदानों का एड्रेस नहीं मिलेगा। हो गया वो नॉर्थ कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर ने हार गया ना 2 लाख वोटों से। यही हाल अब असेंबलियों में होगा। यही हाल इन सब का होने वाला है। इंशाअल्लाह तब्दीली और इनकलाब की ओर हम आगे बढ़े हैं। महबूब बेग साहब जैसे लीडरों को मैं ये बोलना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप क्लियर कीजिए। अगर आपका ये स्टेटमेंट नहीं है तो उस मीडिया हाउस से मैं बोलना चाहूंगा कि आप मिस इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। मगर अगर ये है तो गुमराह करना बंद कर दीजिए। और बाकी जो ये जोकर घूम रहे हैं मार्केट में, इनकी परफॉर्मेंस क्या रही वो हम सबको पता है। और इंशाअल्लाह आप ये चीज देखोगे कि अब की बार नौजवान जो है, नौजवान आगे निकलेगा और इंशाअल्लाह तर्जुमान बनेगा। सर असेंबली इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, नजर ही नहीं आ रहा। ये भी कह रहे हैं 2027 में असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं कश्मीर के अंदर। उसमें हम रहमो करम पे हैं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के। मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन जितनी जल्द होनी चाहिए वो सबके लिए बेहतर है। अब हमारे हाथों में नहीं है, ये सब जानते हैं। हम हेल्पलेस हैं। हक खान साहब जेल नहीं गया, मैं जेल गया। डॉक्टर महबूब बेग शायद जेल नहीं गया, मैं जेल गया। मैंने एमएलए हॉस्टल भी देखा, मैंने एसकेआईसीसी भी देखा, मैंने सेंट्रल जेल भी देखा, मैंने पुलवामा जेल भी देखा।
मैंने शहीदगंज का लॉकअप भी देखा, मैंने कोठी बाग का सब जेल भी देखा। 4 अगस्त 2019 हाउस अरेस्ट से बाज़ाब्ता SKICC, MLA हॉस्टल, शहीदगंज का लॉकअप, कोठी बाग सब जेल, पुलवामा सेंट्रल जेल और सेंट्रल जेल श्रीनगर। हम बेशक चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बेशक हम गुजारिश कर सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जोकरों के जो दलाल बैठे हैं, आज एक अलायंस का नारा निकालते हैं, कल दूसरा निकालते हैं, आज एक ग्रुप के साथ उठ के दिल्ली जाते हैं, एक नैरेटिव बयान करते हैं, फिर दूसरा नैरेटिव खड़ा करते हैं। अरे सफर हम कर रहे हैं, कश्मीरी नौजवान कर रहा है, सफर आम कश्मीरी कर रहा है, सफर मीडिया बरादरी कर रही है, सफर वकील बरादरी कर रही है, सफर वो लोग कर रहे हैं जो जेलों में हैं। हम गुजारिश करते हैं इन जोकरों से कि बाज आ जाओ। वो सियासत चली गई कि आप गुमराही की सियासत कर रहे थे। बाकी मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम से, उनके होम मिनिस्टर से, यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश कर सकता हूं कि असेंबली इलेक्शन कीजिए। हार जीत रब के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, और इंशाअल्लाह बदकिस्मती से लॉज तो इंप्लीमेंट किए, पहला FIR भी कश्मीर में ही हुआ। मैं क्या बोलूं इस बारे में। कश्मीरी को तमाम अजाबों का लिबास लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे लीडर चुप है। आपने मियां अल्ताफ साहब से उसके बारे में कुछ सुना? अगारुल्लाह साहब से सुना? उसके लिए कोई लॉ लाओ ना, और वो लॉ हम जैसे लोग लाएंगे। क्या यासीन मलिक की बात किसी ने की जब मैं करता गया? यासीन मलिक का भी हक है, उसको भी हक है कि वो कानून के सामने अपनी अर्जी को पेश करे। मैं इंजीनियर रशीद की बात करता गया, तब दाऊदी साहब बंद थे, तब